नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है राम मंदिर में, एक बहुत बड़ा एक योगदान रहा है, एक बड़ा इतिहास, एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। वही लाल कृष्ण आडवाणी जी अब 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे, जिस बात की जानकारी विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने दिया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। आलोक कुमार के अनुसार लाल कृष्ण आडवाणी अपनी बढ़ती उम्र के कारण सभी कार्यक्रमों में तो शामिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे 22 तारीख को होने वाले कार्यक्रम में निश्चित रूप से शामिल होंगे। और क्या कुछ कहना है आलोक जी का, जरा सुनिए। आपने प्रश्न किया है कि क्या श्री लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आएंगे। मेरा उत्तर है हाँ, वह आएंगे। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह श्री कृष्ण गोपाल जी और श्री रामलाल जी और मैं उनको निमंत्रण देने गए तो चर्चा शुरू हुई लॉजिस्टिक्स की। उनको जाना है तो क्या क्या व्यवस्था चाहिए, वो कितनी देर बैठ सकेंगे, क्या कोई डॉक्टर उपलब्ध रहेगा, क्या उनके साथ में कोई व्यक्ति उनके पूरे समय के लिए रहेगा। और फिर इस सब चर्चा के दौरान श्री कृष्ण गोपाल जी ने आश्वस्त किया उनके परिवार को कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी का कार्यक्रम में आना महत्वपूर्ण है, जरूरी है, सब चाहते हैं कि वो आएं और इसलिए जो भी व्यवस्था वे करना चाहेंगे, जिसकी भी आवश्यकता होगी, वे सब व्यवस्थाएं हम लोग करेंगे। हमको प्रसन्नता है कि 96 वर्ष की आयु में और अपने स्वास्थ्य के ठीक न होने के बावजूद उन्होंने आना स्वीकार किया है। जैसा कि आपने सुना, आलोक कुमार जी ने कहा कि हमें प्रसन्नता है कि 96 जो है इयर्स के आयु में भी स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के बावजूद उन्होंने, यानी लाल कृष्ण आडवाणी जी ने निमंत्रण को स्वीकार किया है। इससे पहले बीजेपी के पूर्व सांसद और राम मंदिर आंदोलन में भाग लेने वाले रामविलास वेदांती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया था कि लाल कृष्ण आडवाणी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या लाने की व्यवस्था करें। ताकि एक बड़ा योगदान जो है इनका रहा है, लाल कृष्ण आडवाणी जी का राम मंदिर को लेकर एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो ऐसे में उनको लाने की तैयारी जो है उनके द्वारा की जानी चाहिए। उन्होंने अपनी आंखों से रामलला को विराजमान होते देखना चाहिए, इसीलिए उन्हें गर्भगृह लाने की व्यवस्था जो है हो जानी चाहिए। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि आलोक कुमार ने बताया है कि किस तरीके से जो है सभी आवश्यक चिकित्सक सुविधाएं और अन्य व्यवस्थाएं प्रदान जो है उन्हें की जाएगी। अयोध्या राम मंदिर समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने भी जो है आपको बता दें कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण जो है भेजा है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि उनके लिए पूरी जो तैयारी है, चाहे उन्हें चिकित्सक चीजें जो है उपलब्ध कराई जाए, चाहे उन्हें चार्टर्ड प्लेन उनके लिए जो है मंगवाया जा सकता है, उन्हें गर्भगृह लाने की तैयारी, वहां पर डॉक्टर मौजूद रहेंगे, उनके जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज है वो सारी चीजें भी दी जाएगी। और ऐसे में आरएसएस नेता कृष्ण गोपाल, रामलाल और आलोक कुमार ने आडवाणी के घर पहुंचकर उन्हें राम मंदिर के उद्घाटन समारोह का जो न्योता दिया है। लाल कृष्ण आडवाणी को अयोध्या में समारोह के दौरान सभी जरूरत जो मेडिकल सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज है, वो मुहैया कराई जाएगी। इस दौरान आडवाणी ने कहा, जब उन्हें ये मिला अयोध्या का निमंत्रण, तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा सौभाग्य का योग है कि ऐसे भव्य प्रसंग पर प्रत्यक्ष उपस्थिति का अवसर जो है मिला है, क्योंकि श्री राम का मंदिर या केवल एक पूजा की दृष्टि से अपने आराध्य का मंदिर केवल ऐसा प्रसंग नहीं, इस देश की पवित्रता और इस देश की मर्यादा की स्थापना पक्की होने का यह प्रसंग है। उन्होंने कहा कि पहली बात, इतने वर्ष में बाद भारत के स्वयं के प्रतीक का पुनर्निर्माण हमने किया, वो हमारे पुरुषार्थ के आधार पर किया।
दूसरी बात है कि जो अपनी एक दिशा होनी चाहिए उसको पकड़ने का प्रयास भी अनेक दशकों से हम लोग कर रहे थे, वो हमें मिल गई है और स्थापित हो गई है। एक विश्वास सबके मन में स्थापित हुआ है, उसके कारण संपूर्ण देश का वातावरण मंगलमय बना है और ऐसे में हम प्रत्यक्ष वहां उपस्थित रहेंगे, उस प्रसंग को देखेंगे, उसमें सहयोगी बनेंगे। यह कहीं किसी जन्म में पुण्य हुआ होगी, उसी का फल हमको मिला है, इसीलिए मैं आपका कृतज्ञ पूर्वक धन्यवाद करता हूँ। ये तो मांग के भी ना मिलने वाला अवसर है, वो मिला है, जरूर उसमें रहूंगा, ऐसा आडवाणी जी द्वारा कहा गया है। ऐसे में आपको बता दें कि जब आडवाणी जी की बात होती है तो उनके रोल के बारे में, उस इतिहास के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किस तरीके से एक बड़ा योगदान जो है उनका रहा है। तो साल 1990 की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण के संकल्प को लेकर गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए रथ यात्रा 25 सितंबर 1990 को शुरू की गई। इस रथ यात्रा को 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था। लाल कृष्ण आडवाणी वहां कार सेवा में शामिल होने वाले थे। देश के अलग अलग भागों से होते हुए यह रथ यात्रा बिहार के गया से शुरू हुई थी, जो बिहार के अलग अलग जिले से होते हुए 22 अक्टूबर 1990 की देर शाम समस्तीपुर पहुंची। 23 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर के ऐतिहासिक पटेल मैदान में लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा एक विशाल जनसभा को संबोधित किया जाना था। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विद्यार्थी परिषद सहित संघ के तमाम अनुशासनिक संगठनों द्वारा जबरदस्त तैयारी की गई थी। यह रथ यात्रा जब हाजीपुर के बाद समस्तीपुर के सीमा से कोठिया के पास पहुंची, वहां से जय श्री राम के नारों के साथ लगातार कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ आगे बढ़ता रहा। हर चौक चौराहे पर लोग पुष्प वर्षा करते रहे और रथ की आरती उतारते थे। 22 अक्टूबर 1990 को देर शाम समस्तीपुर के सर्किट हाउस रथ पहुंची। रात्रि विश्राम यही करना था। इसके बाद अगले सुबह पटेल मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए यात्रा आगे बढ़ती। लाल कृष्ण आडवाणी सर्किट हाउस के कमरा नंबर 7 में रुके थे। उनके साथ डॉक्टर कैलाशपति मिश्र भी सर्किट हाउस में दूसरे कमरे में रुके थे। पूरा समस्तीपुर शहर हाई अलर्ट पर था। चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। लाल कृष्ण आडवाणी जब विश्राम करने चले गए तो सभी प्रमुख कार्यकर्ता भी वहां से कार्यक्रम की तैयारी में चले गए। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े समस्तीपुर भाजपा के चंद्रकांत चौधरी और संघ के लोग उस दिन को याद करते हुए कहते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी के रथ यात्रा पहुंचने पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। जगह जगह सड़कों के दोनों किनारे लोग स्वागत में खड़े थे, जो बताते हैं कि जब रथ यात्रा समस्तीपुर के कोठिया में प्रवेश कर रही थी उसी वक्त गिरफ्तारी करने की योजना थी, लेकिन जन सैलाब को देखते हुए गिरफ्तारी तक नहीं हो पाई। रात्रि 11 बजे वो सर्किट हाउस पहुंचे और 23 अक्टूबर को सुबह सभा होने वाली थी। अगले सुबह पटेल मैदान में हेलीकॉप्टर पहुंचा, जिसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी सर्किट हाउस पहुंचकर की गई। इसके बाद वहां मौजूद कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन शुरू हो गया। आडवाणी जी को गिरफ्तार कर जिस गाड़ी से ले जाया जा रहा था उसके सामने आकर भाजपा के स्वर्गीय भाग्य नारायण राय, स्वर्गीय गंगोत्री प्रसाद और अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके सबको हटाया। बताया जाता है कि जैसे ही लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी की खबर फैली, पूरा बाजार, रेलवे तक सब कुछ बंद हो गया। लेकिन उस समय भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर कैलाशपति मिश्र के समझाने के बाद सबको सामान्य हुआ था। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुख्यालय में तैनात तत्कालीन डीआईजी रामेश्वर उरांव, आईएएस अधिकारी आरके सिंह को भेजा था, जिन्होंने सर्किट हाउस के कमरा नंबर 7 में पहुंचकर गिरफ्तारी की जानकारी दी थी। अब ऐसे में आपको बता दें कि 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जो है होनी है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान के रूप में शामिल होंगे। ऐसे में केंद्र से लेकर राज्य सरकार के अधिकारी कार्यक्रम की तैयारी में व्यस्त हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से एक हफ्ते पहले धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मेहमानों को न्योता भेजे जा रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों ने बेहद सधे अंदाज में अतिथियों की लिस्ट जारी की है। मेहमानों की सूची में करीब 150 समुदाय से जुड़े लोगों को शामिल किया गया है और इन सभी के पास अब न्योता मिलने की पुष्टि होने लगी है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी को जो है ये न्योता दिया गया है और उन्होंने आने के लिए भी उन्होंने हामी भर दी है और ऐसे में बहुत बड़ी बात है ये और उनका एक बड़ा योगदान, जैसा कि हमने आपको बताया है, रहा है। और ऐसे में उन्हें क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है और ऐसे में उनके लिए काफ़ी परेशानी हो सकती है, तो सारे दिन तो वो शामिल नहीं रहेंगे, लेकिन 22 जनवरी का वो अहम दिन, उस दिन जो है वो शामिल होंगे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के वहाँ पर जाएंगे, वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में वो शामिल होने वाले हैं की जानकारी अब दी गई है। और अब सभी लोग जो है इसका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा उन्होंने रोल निभाया, एक बड़ा अगर आप कहेंगे कि इनका एक इन्वॉल्वमेंट था। और उसके बाद जो है जिस तरीके से अब उनको बुलाया गया है और उन्होंने कहा है कि
मैं ज़रूर जाऊंगा, मैं कोशिश कर सकता हूं। और उन्होंने उनके लिए पूरी मेडिकल फैसिलिटी से लेकर हर चीज़ जाने की सुविधा, गर्भगृह तक ले जाने के लिए सुविधा जो है मुहैया कराने की बात अब कही जा रही है। अब ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने के साथ इस लिस्ट में कौन कौन से और दिग्गज लोगों का नाम जो है शामिल होता है, जिससे कि हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।